मेरे प्यारे साथियों, अब वक्त आ गया आपको अपना चेहरा दिखाने का, यानी कि अपना असली चेहरा दिखाने का बिहार बोर्ड की परीक्षा को। जैसे कि आपको पता है आपकी जो तैयारी है वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन आप में से कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिसकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और वो इस बात को लेकर के हमेशा टेंशन में रहता है, दुविधा में रहता है कि 4 फरवरी को जो आपका हिस्ट्री का एग्जाम होगा उस दिन आखिर उसका क्या होगा। तो देखिए, जितना आप चाहेंगे वही होगा, जैसे एग्जाम होगा वैसे एग्जाम होगा। तीर दोस्तों वो कमान से निकल चुका है, ना तीर ही वापस आएगा ना ही आपका परीक्षा रुकेगा, परीक्षा होके रहेगा, आप भी परीक्षा देंगे। बस आपको अभी क्या करना है, कुछ ही दिन बचा हुआ है, बस इतना वक्त में आप अच्छे से मेहनत कीजिए। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग टॉप गेस्ट क्वेश्चन को लेके आए हैं आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 फरवरी के लिए हिस्ट्री का। तो प्लीज मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक देखें। ये प्रश्न दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है तो ये वीडियो को देखिए और सभी प्रश्न का आप आंसर देने का प्रयास कीजिए कमेंट सेक्शन में। मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर आपने सभी प्रश्न का आंसर दे दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। यानी कि इस बार का आप जो है अगर टारगेट पूरा कर देते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन कराया जाएगा, अगर इस टारगेट को आप पूरा कर देते हैं तो इसका मतलब है कि आप इस बार का टॉपर बन सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर, फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? बिल्कुल आप लोग जानते हैं ताजमहल जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल को किसने बनवाया? शाहजहां ने बनवाया। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था? चंदेरी, खानवा, घाघरा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हम लोग जानते हैं बिल्कुल सेकंड के दोस्तों राइट आंसर आपके हो जाएंगे घाघरा में। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। कई बार हमने आपको यह प्रश्न करवाया है कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया? दोस्तों घाघरा में। बाबर की जो पहली लड़ाई थी भारत में मुगल साम्राज्य की जब स्थापना हुआ था वो 1526 में हुई थी। किसके साथ लड़ाई हुई थी? आपको पता है, इब्राहिम लोदी के साथ। और इब्राहिम लोदी जो है 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में वो हार गए थे और उसी समय दिल्ली सल्तनत जो है वो खत्म हो गई थी। कई प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहला कि दिल्ली सल्तनत कब हार गई थी, यानी कि कब खत्म हो गई थी? दोस्तों 1526 में। 1526 में जो है पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और लोधी वंश की जो है वो भी खत्म हुआ था। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना किसने किया था? बिल्कुल कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जिन्होंने कुतुब मीनार को बनवाया है। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जरासंध का संबंध किस वंश से था? बिल्कुल थर्ड के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है वृहद्रथ वंश। ऑप्शन बी 33 के आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, अभी हमने आपको बताया दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना वो किसने किया था? बिल्कुल दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन कब किया था दोस्तों? 1206 ईस्वी में। यानी कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था और जस्ट 1210 ईस्वी में जो है उसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। यानी कि 4 साल मात्र जो है वो शासन कर पाए थे। तो राइट आंसर आपके 4 के ऑप्शन ये हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? देखिए ये भी प्रश्न मैंने आपको कल भी ये प्रश्न करवाया है कि शेरशाह सूरी जो है वो 1540 में भारत के जो मुगल साम्राज्य थे उसमें दोस्तों जो द्वितीय शासक थे जिसका नाम था हुमायूं, उसी को परास्त किया था। तो राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बाबर जो है इसका स्थापना किया था मुगल साम्राज्य का, हुमायूं जो है 1540 में शेरशाह सूरी से हार गया था, ठीक है। और अकबर के बारे में तो आपको कई क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला, अकबर का जो शासन काल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक था। अकबर ने 1563 ईस्वी में जो है तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया और 1564 में दोस्तों उन्होंने क्या किया था? बिल्कुल जजिया कर को समाप्त किया था। और जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। ये सभी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अकबर ने तंबाकू की शुरुआत किया था, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 6, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए ये भी प्रश्न आपको पूछा गया, मैंने आपको करवाया है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ था, अकबर के बीच हुआ था, जैसे कि बाबर के बीच हुआ था, जैसे कि मैंने अभी आपको करवाया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 7, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका, बिंबिसार का संबंध जो है वो किस वंश से था? ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है। बिल्कुल 7 की राइट आंसर हो जाएंगे वो है हड़ियक वंश से। तो बिंबिसार का जो संबंध है दोस्तों वो हड़ियक वंश से था। राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन बिल्कुल हो जाएंगे बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, जरासंध का संबंध जो है वो किस वंश से था? ये भी प्रश्न देखिए आपको एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा कि जरासंध का जो संबंध है दोस्तों वो किससे था? 8 के जो आंसर है वो आपके जाएंगे वृहद्रथ वंश, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 9, तक्षशिला किस राज्य में स्थित था? मगध में, अंग में, गांधार राज्य में? 9 की जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो है आपके गांधार राज्य में। तो तक्षशिला जो है वो गांधार राज्य में स्थित था। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, काफी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी वेबसाइट पे जाके पढ़ाई नहीं करते हैं तो कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नहीं जानते तो इसका मतलब आप बहुत गलती कर रहे हैं। आप जरूर जाइए तनु क्लासेस गूगल पे सर्च करके। भारत में बाबर का साम्राज्य निम्न में से कहां तक फैला था? यह भी प्रश्न देखिए मैंने आपको कई बार करवाया है। 10 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट
राइट हो जाएंगे वो है आपके पूर्व में बंगाली लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक भारत का जो गणराज्य है, जो साम्राज्य है दोस्तों, वो फैला था। तो राइट सर आपके बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, बाबर के संस्करण का क्या नाम था? तुजू के बाबरी, तुजू के जहांगीर। हम लोग जानते हैं कि तुजू के जहांगीर जो है वो जहांगीर का था। पूछा जाता है ना कि जहांगीर की रचना किसने किया था दोस्तों? तुजू के जहांगीर, सॉरी मतलब कि तुजू के जो जहांगीर है उसकी रचना किसने किया था? बिल्कुल जहांगीर ने किया था। इसी को जागीरनामा बोला जाता है और तुजू के बाबरी को ही बाबरनामा बोला जाता है। तो तुजू के बाबरी की जो रचना है वो भी बाबर ने किया था। तो राइट सर आपके 11 के ऑप्शन ए हो जाएंगे। कभी कभी आपको पूछा जाता है, मैंने आपको कई बार वैसे करवाया कि गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं नामा के लेखक है। ठीक है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? बिल्कुल 12 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे वो आपके 389। ऑप्शन आपके बी जो है 12 के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये जो है संविधान सभा में कुल सदस्यों का प्रावधान था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 13, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? हम लोग जानते हैं संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष था वो राजेंद्र प्रसाद था और जो प्रारूप समिति अध्यक्ष था वो आपके भीमराव अंबेडकर था। तो यहाँ पर 13 के आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। सभी बार ये प्रश्न आपको पूछा गया है। आज का जो वीडियो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इस वीडियो को आप लोग जरूर शेयर करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने आपको बताया भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी आपके 14 के बिल्कुल राइट आएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी थी? कई बार हमने आपको करवाया है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो दोस्तों सेलखड़ी नामक पत्थर से बना था। राइट सर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर वही लिखा गया है कि जैसे आज के जमाने में हम लोग पासपोर्ट वीजा का प्रयोग करते हैं एक देश से लेकर के दूसरे देश में जाने के लिए, तो उसी तरीके से जो है उस समय मोहर का प्रयोग होता था एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। बनावली किस राज्य में स्थित है? पूछा गया प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। बिल्कुल 16 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा वो है आपके हरियाणा से। बनावली में जो है जोते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है, ये किस राज्य में दोस्तों? हरियाणा से। राइट सर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप लोग जरूर देखिएगा, बनावली जो है वो हरियाणा में है। कालीबंगा जो है, सॉरी जोते हुए जो खेत है दोस्तों वो कहां से मिलता है? कालीबंगा से, यानी कि हल जोते हुए जो खेत का जो साक्ष्य है वो कालीबंगा से मिलता है। ध्यान रखिएगा। तो बनावली जो है वो हरियाणा में है, कालीबंगा वो राजस्थान में है और धोलावीरा और लोथल ये दोनों गुजरात में। ठीक है, बहुत बढ़िया। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे। ये प्रश्न जो है आपको पूछा गया है। देखिए वही प्रश्न आपका 2019 में पूछा गया था कि लोथल किस नदी के किनारे है दोस्तों? तो भोगवा नदी के किनारे। हड़प्पा जो शहर है वो रावी नदी के किनारे, मोहनजोदड़ो जो शहर है वो सिंधु नदी के किनारे और हड़प्पा सभ्यता जो है वो भी सिंधु नदी के किनारे, यानी कि जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो हम लोग जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबको जानता है कि सिंधु घाटी को जो है लोहा का ज्ञान नहीं था। यहाँ की वहां के जो निवासी थे दोस्तों उसको लोहा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 19, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? जी हाँ, लियाकत अली का जो है भारत का, सॉरी पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री था और भारत का तो जवाहरलाल नेहरू था। तो दोस्तों राइट आंसर आपके जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे। कई बार जो है आपके ये प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत गजब। आप लोग इसी तरीके से आंसर लगाते जाइए और वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस छोटी सी काम है, तुरंत कर दीजिए। चलिए, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? बिल्कुल बोस ने दिया था। कई बार हमने आपको करवाया है कि दिल्ली चलो का जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया। और महात्मा गांधी जो दोस्तों वो क्या दिए थे? भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि भारत छोड़ो जो है वो कौन किए थे? महात्मा गांधी। कब किया था? 1942 में। पूछा जाता प्रश्न आपको 1942 में। ठीक है, और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। मैं बार बार रिवीजन इसलिए करवाता हूं ताकि आपके दिमाग में ये सभी प्रश्न बैठ जाए और जैसे ही 4 फरवरी की रोज ये प्रश्न आपके स्क्रीन के समक्ष आएगा ये आप आसानी से हल कर पाए। ठीक है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान जो शब्द है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। कब दिया था? ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। तो 1933 या 34 ऐसे समथिंग कुछ होगा। ठीक है, तो पाकिस्तान शब्द जो है वो चौधरी रहमत अली ने दिया था। ये जो है दोस्तों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे। 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का जो गठन है वो किसने किया था? बताइएगा। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न आपका बिल्कुल राइट हो जाएंगे। वो है जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, तो 1942 के आंदोलन के दौरान आजाद दास्ता का जो गठन है दोस्तों वो जयप्रकाश नारायण ने किया था। 22 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न 23, अखिल भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम थे। मैंने आपको कहा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1885 में। पूछा जाता है ना सभी प्रश्न आपको। 1885 में अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, 1977 में जनता पार्टी की स्थापना, 1980 में भारतीय जनता पार्टी जिसको हम लोग बीजेपी बोलते हैं उसकी स्थापना। ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। और ए ओ ह्यूम जो है वो किसकी स्थापना किया था? भारतीय कांग्रेस के। वहीं पे पूछा जाएगा आपको बीजेपी की स्थापना, तो दोस्तों एल के अडवाणी और उसके बाद एल के अडवाणी और ये अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बार बार आपके एग्जाम में, आपके परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 24, अंग्रेजों ने बंगाल के विभाजन कब किया था? हम लोग जानते हैं कि अंग्रेजों ने बंगाल का जो विभाजन है वो 1905 में किया था और 1906 ईस्वी में जस्ट 1 साल के बाद मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आप लोग को डेट याद रखना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने के कारण गांधी जी को कौन सी उपाधि
मिली थी। मैंने आपको कई बार कहा है कि केसर हिंदी की जो उपाधि है वो किसको मिली थी दोस्तों, गांधी जी को मिली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, आप लोग बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास कीजिए एकदम, और कोई भी आंसर गलत होता है तो प्लीज आप लोग उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद एक दो बार उस क्वेश्चन को देख लेंगे, या फिर आप वेबसाइट पे जाके जरूर देख लीजिए, वहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था, हमने आपको ये प्रश्न भी कई बार करवाया, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन किया था। राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की जो नियुक्ति है दोस्तों वो किसने किया था, ये भी प्रश्न मैंने आपको कई बार करवाया है। लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में शिक्षा पर हंटर कमीशन की नियुक्ति किया था। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग किस यूरोपीय कंपनी का पहला गोदाम था, हम लोगों ने आपको कई बार पढ़ाया, आप लोगों ने भी आंसर दिया है बिल्कुल। 28 की दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएंगे वो है डच कंपनी जो है पटना का बिल्डिंग यानी का जो है पहला गोदाम था, पटना कॉलेज पटना का बिल्डिंग। तो राइट आंसर आपको जाएंगे डच का ऑप्शन डी 28 नंबर के बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। किस एक्ट के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार जो है समाप्त हो गया था, तो बताइए वो सबसे पहले कि वो एक्ट जो है कब पारित किया गया था। बिल्कुल दोस्तों आपको जाएंगे 1883 में, यानी कि 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसी के द्वारा ये प्रश्न आपको पूछा गया, ठीक है। तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है उसी के द्वारा भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो है व्यापारिक एकाधिकार जो है दोस्तों वो समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो कौन था, हम लोग जानते हैं भारत में आने वाला जो प्रथम पुर्तगाली था वो वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में सर्वप्रथम भारत में आए थे। ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है, ठीक है। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है, बहुत लोग यहाँ पर पूछते हैं कि ये जो है दोस्तों भारत आने का रास्ता को पता क्या था, भारत का खोज वास्को डी गामा नहीं किया, भारत आने का जो रास्ता है वो पता क्या था वास्को डी गामा, लेकिन भारत की जो खोज है दोस्तों वो किसी ने नहीं किया, पता भी नहीं कि कब है। भारत जो बहुत पुराना है, आपको जैसे पता है हड़प्पा सभ्यता वगैरह बहुत सारी घटना हुई है, ठीक है। चलिए कई हजार साल कई लाख साल पहले भारत की स्थापना हुई है, बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31। क्षेमेंद्र की रचना कौन सी है दोस्तों, तो विरहित कथा मंजरी, ये जो है आपके क्षेमेंद्र की रचना है। 31 के बिल्कुल आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32। मैंने आपको दोस्तों ये प्रश्न जो है कई बार करवाया है और देखिए कई बार आपको ये प्रश्न पूछा भी गया है, 2011, 14, 15, 16, 19, 20। तो इस प्रश्न को प्लीज ध्यान रखिएगा। पुराणों की जो संख्या दोस्तों टोटल 18 है, ठीक है। तो आंसर जो है आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 32 का, बहुत बढ़िया, बहुत गजब। चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। कई बार ये भी प्रश्न जो है आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, तो प्लीज आप लोग सही आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपसे गलत होता तो उसको स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिएगा। 33 का जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो इनमें से सभी ने, यानी कि श्रीमद् भागवत गीता के जो महत्व पर किसने विचार व्यक्त किया था, महात्मा गांधी ने भी, विवेकानंद ने भी और बाल गंगाधर तिलक ने भी। तो आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 34। मनुस्मृति के रचयिता कौन थे, तो मनुस्मृति की जो रचयिता है वो मनु थे। वेद व्यास की रचना कौन थे पूछा जाता है ना, वेद व्यास जो है वो किसके रचनाकार है, बिल्कुल वो हो जाएंगे महाभारत, ठीक है। लेकिन मनुस्मृति की जो रचनाकार है दोस्तों वो मनु हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कौटिल्य की रचना, कौटिल्य जो दोस्तों अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। सभी प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। अलबरूनी के बारे में तो आपको मालूम है, अलबरूनी जो कि किताबुल हिंद, इब्न बतूता जो कि रहला, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 35। कई बार पूछा गया प्रश्न आपको कई बार, ठीक है। निम्न में से महिला संत कौन थी, 2019 में पूछा गया प्रश्न आपको, बिल्कुल मीरा भी थी, अंडाल भी थी, कराइकल की भी थी। तो आंसर जो है आपके ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 36। धम्म की शुरुआत किसने की थी, बिल्कुल हो जाएंगे दोस्तों अशोक ने धम्म की शुरुआत किया था। तो राइट आंसर जो है आपके ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 37। समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है, आपको पता है भारत का जो नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, उसकी जो तुलना है वो बिल्कुल नेपोलियन से की जाती है। तो 37 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अब देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, ये भी प्रश्न जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न आपका, बिल्कुल हम लोग जानते हैं चंद्रगुप्त जो है वो मौर्य वंश का संस्थापक था। 38 के आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो हम लोगों ने ये प्रश्न कई बार पढ़ा है। ये जो है दोस्तों कांस्य युग की सभ्यता है, कांस्य युग, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। राइट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। बहुत लोग लौह युग लगा देता जो कि गलत हो जाएगा, लोहा का तो खोज भी नहीं हुआ था वहां पर, तो वो आंसर कैसे होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ कब से आयोजित किया जाने लगा, पता है आपको। पहले जो सिविल सेवा परीक्षा है वो इंग्लैंड में लिया जाता था, लेकिन भारत में भी इंग्लैंड में भी कब एक साथ लेके जाने लगा, बिल्कुल 40 की जो आंसर दोस्तों वो आपको जाएंगे 1922 में, यानी कि जस्ट 100 साल पहले आज से, ठीक है। देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। हम लोग जानते हैं 1785 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना वो 1600 में किया गया था। और 1608 में जो है भारत में पहली बार
जो औद्योगिक कंपनी की स्थापना है वो सूरत में की गई थी। भारत में गुजरात में सूरत एक शहर है, वहीं पे 1608 में औद्योगिक की स्थापना की गई थी। 16 में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1785 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। तो 41 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो है वो कब हुआ था? 42 के दोस्तों राइट आंसर आपको जाएंगे वो 1893 में, ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है कब पारित किया गया था? आपको पता है पहले जो है विधवा का शादी नहीं होता था, उससे पहले सती प्रथा था, फिर सती प्रथा खत्म होने के बाद विधवा का शादी नहीं होता था, ठीक है। तो दोस्तों विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिए, एक्ट एक कानून बन गया, एक नियम बन गया, एक लॉ बन गया, ये कब बना था? बिल्कुल 43 के दोस्तों राइट आंसर जाएंगे वो 1856 में, ऑप्शन बी। ध्यान रखिएगा सभी प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया प्रश्न आपको। हड़प्पा संस्कृति जो आधारित थी वो किस पर थी? बिल्कुल व्यापार पर। वैसे तो सभी पर थी लेकिन ज्यादातर वहां पर व्यापार होता था, तो राइट आंसर क्या लगाना आपको? व्यापार पर हड़प्पा संस्कृति जो है आधारित थी। कई बार ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपको। हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, तो किसकी उपासना करते थे? ये आपका देखिए थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, मार्थ देवी की, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बिल्कुल सी होगा, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। तो 45 के आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप था वो कैसा था? तो हम लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वो शहरीय था, जिसको हम लोग नगरीय भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी प्रश्न आपको पूछा जाता है। हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है दोस्तों वो नगरीय था, जिसको हम लोग शहरी भी बोलते हैं, और वैदिक सभ्यता का जो स्वरूप है वो ग्रामीण था। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता वाला में। बिल्कुल 47 के राइट आंसर बोलिएगा आप लोग, सूफी संतों की गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? 47 का बिल्कुल आंसर हो जाएंगे वो है खानका, ठीक है। तो सूफी संतों की गतिविधियों को, एक्टिविटियों के जो केंद्र होते हैं उसको दोस्तों खानका कहा जाता है। ऑप्शन सी जो है आपके राइट आंसर आएंगे क्वेश्चन नंबर 47 का। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न आपको। प्लीज जो भी स्टूडेंट अगर वेबसाइट पे जाके पढ़ाई नहीं करते हैं, तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, आप गूगल या फिर क्रोम ब्राउज़र पे सर्च कर सकते हैं। प्लीज आप लोग वहां पे जाके पढ़ाई कीजिए, कम समय में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। जो भी नहीं जाते इसका मतलब है कि आप बहुत गलती कर रहे हैं, एक समय में आप बहुत अच्छा से पछताइएगा, ठीक है। वहां पर होम साइंस वगैरह सारा सब्जेक्ट होता है, जरूर आप लोग जाया कीजिए। देखिए अगला प्रश्न आपका, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह किस राजा से किया था? बिल्कुल 48 के दोस्तों आंसर हो जाएंगे वो है चंद्रगुप्त मौर्य से, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, धर्म विजय का उल्लेख अशोक के किस शिलालेख में है? हम लोग जानते हैं धर्म विजय का जो उल्लेख है अशोक के बिल्कुल हो जाएंगे 13वें शिलालेख में जो है इसका उल्लेख है, ऑप्शन सी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, कालिदास किसके समकालीन थे? ये भी प्रश्न आपको पूछा गया है ना, कालिदास जो है वो किसके समकालीन थे? बिल्कुल 50 के दोस्तों आंसर आपको जाएंगे वो है चंद्रगुप्त द्वितीय के, ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया ये आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे टू सीधे देखने को मिलेगा। तो प्लीज आप लोग कोशिश ये कीजिएगा सभी प्रश्न का फटाफट आंसर देने का, मतलब कि जो भी प्रश्न नहीं बना होगा उसको प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ले लिए होंगे उसको एक दो बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी यहाँ पर मस्त के साथ पढ़ाई होती है, तो आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने से जो जूनियर है, जो 11th क्लास में इस बार है, प्लीज उसको बोलिए कि यहाँ पर बहुत मजे के साथ पढ़ाई होती है, ठीक है। और हाँ, आप लोग प्लीज वेबसाइट पे जाकर के जरूर पढ़ाई कीजिए, कम समय में आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी, बहुत मस्त तैयारी होगी। कोई भी सब्जेक्ट अगर आपका कमजोर है तो जरूर आप लोग एक बार जाके देखिए, वहां पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रही है। थैंक यू सो मच, बहुत